गर्मी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शिवम आज़ाद नाम है। जनपद इटावा। अच्छा अच्छा, मीडिया से। हाँ। चलिए करिए। और क्या चाहते हैं? बस बढ़िया है सर, आपसे मिलना चाह रहे थे, बहुत दिनों से, काफ़ी दिन हो गए थे सर, मिलना चाह रहे थे और थोड़ा टाइम के अभाव से नहीं मिल पाए। और आज बहुत टाइम निकाल करके आपने, जैसे ही मैंने फ़ोन किया आपने तुरंत फ़ोन भी उठा करके तुरंत में ऐसा लोकेशन मिला मुझे एग्जैक्ट, मैं आपके पास आज जो कि मिलने के लिए आज मुझे आसान हुआ। फ़ोन उठाना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि पता नहीं किस हालात में किस हेल्प के लिए कौन व्यक्ति फ़ोन कर रहा हो, तो हम फ़ोन कभी किसी का मिस नहीं करते, वो उठाते ही हैं, क्योंकि जिले भर की जिम्मेदारी संभालनी है तो फ़ोन मिस नहीं बिल्कुल करते। बिल्कुल। और बताइए। मैंने देखा है ना, कई और भी जो लोग हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, ऐसा मेरे सामने कहीं ना कहीं घटनाएं आती हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हो कहते। नहीं, ऐसे लोगों से तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपील कर सकता हूँ कि फ़ोन चाहे किसी का भी हो, फ़ोन सभी का उठाना चाहिए। तो सर हमारा सबसे पहले आपसे यही कहना है कि लोग, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी अच्छी पहचान बनाई, जो लोग इस खाकी वर्दी से डरते हैं, जहाँ कहीं चेकिंग लगी होती है वहाँ से लोग 1 किलोमीटर पहले ही वो गाड़ी घुमा करके निकाल ले जाते हैं। और लेकिन आपसे जो लोग हैं दूर दूर से कहीं ना कहीं आपसे गाड़ी घुमा के या कहीं अंदर जाते हुए फिर भी आपसे मिलने आते हैं, ऐसी क्या खास बात? देखिए, समय के साथ साथ पुलिसिंग को बदलना होगा। अब अंग्रेज़ों का ज़माना नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। आज की डेट में हम लोग जनता के सेवक हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि पब्लिक और पुलिस के बीच में जो एक दूरी चली आ रही थी, वो दूरी जितना कम होगी उतना ही जनता पुलिस के साथ अच्छे से मिल पाएगी। और जो समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के जो अपराध व्याप्त हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर जनता मित्रवत व्यवहार करेगी पुलिस के साथ और पुलिस जनता के साथ, तो इस प्रकार के अपराधों की पहले से ही सूचना पुलिस को मिल जाएगी और वो अपराध होने से बच जाएगा। मैंने कई बार ये भी देखा है, जैसे मोटरसाइकिल वाले हैं या किसी का पास हेलमेट नहीं है, ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, तो आपका ये बहुत अच्छा लगा है कि आप उनसे ये कहते हो चालान ना काट करके, लेकिन ये कहते हो इन्हीं पैसों से हेलमेट लेकर आओ, अभी इन्हीं पैसों से। तो ये सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जनता को भी बहुत अच्छा लगा सुझाव, क्योंकि चालान तो हो गया, चालान करने से वो हल नहीं निकला, लेकिन जब आपने ये कहा कि चालान ना करें इन्हीं पैसों से हेलमेट लेकर आओ, तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखिए, रीजन ये है, चालान करने से सामने वाले व्यक्ति का जीवन नहीं बचेगा, जीवन नहीं बचेगा, बिल्कुल। जीवन बचेगा उसके हेलमेट से। और मैं ये भी कहता हूँ कि हेलमेट की जो क्वालिटी हो वो थोड़ा सा अच्छी हो। और वास्तविकता ये है कि विशेषकर दोपहिया चालक जब रोड पर किसी भी कारण से गिरता है, यदि उसको हेड इंजरी होती है तो 99% उसकी डेथ होती है। वो बच्चा किसी भी परिवार का हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार का एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उसके ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी परिवार का व्यक्ति इस प्रकार से इस दुनिया को छोड़ के जाए, है ना। इसलिए हेलमेट सबको लगाना चाहिए। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस चेकिंग लगी हुई है, तो मैंने ये भी देखा है कि वो लोगों को जैसे हेलमेट नहीं है, आपस में थोड़ी नोक झोंक हुई तो क्या है ना, कुछ पुलिस वाले जो है उन पर थप्पड़ मार देते हैं। क्या लीगल है फंड है? नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। थप्पड़ मार देते हैं, लाठियाँ वगैरह, मतलब देखिए, हर व्यक्ति का सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है। मैं ऐसा मानता हूँ अपने बारे में, और मैं उसी को अमल भी करता हूँ, कि जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो मैं दूसरे के साथ भी ना करूँ। नहीं करना चाहिए। यदि ये सोच सभी में हो जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल होगी। बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं लोग डरते तो चालान से नहीं डरते हैं, लेकिन इसी बात से डरते हैं क्या गाड़ी सीज हो जाए छोटी सी बात पे, या कोई मतलब अपमान कर दे सामने वाला व्यक्ति, तो इससे सबसे ज़्यादा चालान एक अलग चीज़ है काटना, लेकिन ये अपमान लोग में जनता जो चाहती है, ये अगर अंदर सुधार आ जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे 3 साल हो गए आपके इटावा में इसी पद पर काम करते हुए, और इन 3 वर्षों में आपने एक भी कृत्य मेरा ऐसा नहीं, एक भी नहीं, एक सिंगल नहीं। मैं आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप जो इटावा के अंदर मैं बता रहा हूँ, और भी मैं बाहर उत्तर प्रदेश की मैं बात करने का प्रयास करूँगा कि जहाँ पर चेकिंग लगी होती है, चाहे मैं अदर जाऊँ या यहाँ, जहाँ चेकिंग लगी है और लोगों को पता चल गया चेकिंग लगी है, तो फिर वो शॉर्ट रास्ता देखते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर गाड़ियाँ वहाँ से आना चालू हो जाए। वो गाड़ी अगर
वो पास में भी पहुंचेगी ना तो वो गाड़ी को घुमा के तुरंत भागेंगे वहाँ से। लेकिन आपको अगर देखेंगे आज सुविधा सर खड़े हैं तो वहाँ गाड़ी खड़ा किया और उससे आपसे मिलने आएंगे, चालान तो बात की बात है। बिल्कुल आते हैं और अच्छा लगता है जब लोग इस तरह से मेरे साथ मिलते हैं। लेकिन मेरी मंशा वही है, आम नागरिक की सुरक्षा। मेरा हर वक्त फोकस इसी बात पर रहता है और मैं निरंतर अपने वीडियोज़ में यह अपील भी करता हूँ कि लोगों को सिर्फ 5 चीज़ों पर फोकस करना है अपना जीवन अगर सुरक्षित रखना है तो, जिसमें पहली 2 चीज़ें वो हैं कि रोड साइनेज और रोड मार्किंग की जानकारी हो और उनका पालन करें। पहली 2 चीज़ें जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा 3 सामान्य चीज़ें हैं, नींद, नशा और तेज़ रफ्तार, इनसे बचें। अगर ये 5 चीज़ों को व्यक्ति फॉलो कर लेता है तो मैं समझता हूँ उसका जीवन बिल्कुल सुरक्षित है और लोगों को करना चाहिए। तो ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरी तरफ से ऑडियंस के लिए हमेशा वही एक ही मैसेज होता है, बोले भाई जीवन मूल्यवान है, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब जीवन मिला है तो इस जीवन को एंजॉय करें, इसको व्यर्थ ना गंवाएं, ठीक है। और उसके लिए सबसे आवश्यक वही है जो मैंने अभी 5 चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा दोपहिया पर चलते हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं जो कि ISI मार्क हो, ठीक है। और 4 व्हीलर में है तो सीट बेल्ट लगा लें। नशा करने